हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ क्रिप्टो सीरीज। आज की सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंडिंग रेट्स। फंडिंग रेट्स बेसिकली क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली रियल मार्केट के अंदर। हम इसके बारे में भी देखेंगे जिससे आपको A to Z क्रैश से लेके हीरो तक का फंडिंग रेट्स के बारे में आपको पता होगा, जिससे आप लोग थोड़ा और ज़्यादा फ्लैक्स कर पाओगे क्रिप्टो के बारे में अपने फ्रेंड्स के आगे। सो हे एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे फाइनेंशियल अल्टीमेट क्यूरियोसिटी चैनल के अंदर। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। सो एवरीवन, सबसे पहले हम फंडिंग रेट्स को थ्योरेटिकल वे के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फंडिंग रेट्स होती क्या हैं। देन वी कवर इन अ प्रैक्टिकल लाइफ की फंडिंग रेट्स को हम कैसे बेटर वे के अंदर अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उससे और भी बेटर वे में अपने पोजीशंस को ओपन या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडिंग रेट होती क्या है। व्हाट इज फंडिंग रेट? फंडिंग रेट इज अ टूल टू मेजर द वॉल्यूम इन अ क्रिप्टो करेंसी। अब ये फंडिंग रेट का यूज़ करा जाता है टू मेजर वॉल्यूम इन अ क्रिप्टो करेंसी। किसी भी कॉइन के अंदर वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करा है, मतलब कि यहाँ किस कॉइन के अंदर कितनी बाइंग साइड या कितनी सेलिंग साइड सेलर से बायर्स ओपनली ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको फंडिंग रेट के थ्रू पता चलता है। अब बात करते हैं कि फंडिंग रेट्स होती क्या है बेसिकली। गाइस, बेसिकली फंडिंग रेट्स होती है मतलब कि अगर आपने किसी भी बीटीसी के अंदर अपनी पोजीशन ओपन कर रही है, तो आप लोग किसी भी स्पॉट के अंदर ट्रेड करते हो और फ्यूचर के अंदर अपने पोजीशंस को ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। तो मार्केट चलता कैसे है, प्राइस मूव कैसे करता है? जब बोथ आर मूव इक्वली इन इक्वल सिमिलर डायरेक्शन। बट यहाँ पर आपको पता होगा कि फ्यूचर के अंदर प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करा जाता है। प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई भी नो एक्सपायरी। तो इससे क्या होता है, नो एक्सपायरी का यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एक्सपायरी ना होने के कारण आप लोग जितने भी इंस्टीट्यूशंस रिटेल इंटरेस्ट ट्रेडर्स हैं, वो लोग अपनी पोजीशन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर आपको लेवरेज मिलती है और स्पॉट के अंदर आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलती। तो इससे मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को फ्यूचर के अंदर ओपन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि एज कंपेयर ऑफ स्पॉट। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर पोजीशन ओपन करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पोजीशन ओपन होगी लेवरेज का फ़ायदा उठा के। तो इस केस के अंदर यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का प्राइस के अंदर ही हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाली है, ना कि स्पॉट के अंदर। सो उसी के लिए बचने के लिए, अगर यहाँ पर फ्यूचर के प्राइस के अंदर ही मूवमेंट होगी, स्पॉट के प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा? फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और स्पॉट के प्राइस जो न्यूट्रल रहेगा, कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर मूव करता रहेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर मारो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करा है फंडिंग रेट्स को। फंडिंग रेट्स का बेसिकली यूज़ होता है कि आप लोग अगर बायर्स और सेलर्स किसी भी ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, तो अगर किसी भी एक डायरेक्शन स्ट्रांग है, मतलब सपोज कि बाइंग साइड स्ट्रांग है और सेलिंग साइड वीक है, तो सपोज कि यू आर द ट्रेडर, यू एंटर इन अ सेलिंग साइड और मैं एंटर हुआ हूं यहाँ पे बाइंग साइड। तो क्या होगा यहाँ पे, ये सेलिंग साइड वीक है, बाइंग साइड स्ट्रांग है। तो यहाँ पर फंडिंग रेट के अंदर एक और चीज़ होती है गाइस, कि फंडिंग रेट्स के अंदर आप सभी को देखा होगा कि एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको फंडिंग रेट डिडक्ट करी जाती है। सपोज करो कि वो 4 आवर्स की टाइम पीरियड हो सकता है या 6 आवर का टाइम पीरियड हो सकता है। एक कांस्टेंट टाइम पीरियड रन करता है। 6 घंटे के बाद फंडिंग रेट डिडक्ट होगी या 4 घंटे के बाद फंडिंग रेट डिडक्ट होगी। तो जिसलिए यहाँ पर अगर आपने पोजीशन ओपन करी और मैंने भी पोजीशन ओपन करी है, तो एक डायरेक्शन के अंदर आप कोई भी मोनोपोली क्रिएट हो रही है, मैं मोनोपोली क्रिएट कर रहा हूँ, तो मार्केट मेकर्स मार्केट वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से आपका पैसा उठा के, मेरे से पैसा उठा के कुछ परसेंट, मतलब कि फंडिंग रेट बेसिकली ज़्यादा नहीं होती, 2% 3%, मेरी जो ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड जो है
उसमें से कट करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो यहाँ पे जिसलिए जितने भी ट्रेडर वो ट्रेड्स जो भी कमीशन जो भी सेटल डाउन होता है वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में सेटल डाउन होता है। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में सेटल डाउन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर फंडिंग रेट का यूज़ करा जाता है कि किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट मोनोपोली क्रिएट करके उस डायरेक्शन के अंदर ही प्राइस को लेके ना चले जाए, इसीलिए फंडिंग रेट का यूज़ करा जाता है। सो अब हम बात करते हैं कि फंडिंग रेट बनती कैसे है, बट उससे पहले हम देखते हैं कि फंडिंग रेट होती कितने टाइप की। यहाँ पर फंडिंग रेट्स होती है 3 टाइप की। नंबर 1, न्यूट्रल। न्यूट्रल फंडिंग रेट का मतलब होता है कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर इक्वल इन द मार्केट। नेगेटिव फंडिंग रेट मतलब कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है मार्केट के अंदर। और पॉजिटिव फंडिंग रेट होती है कि मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं एज कंपेयर ऑफ सेलिंग। अब हम देखते हैं कि फंडिंग रेट फॉर्म कैसे होती है। फंडिंग रेट गाइस फॉर्म होने के बेसिक रीज़न होता है स्पॉट एंड फ्यूचर के बीच में होने वाला डिफरेंस। मतलब कि अगर सपोज करो मार्केट के अंदर काफ़ी मैसिव वॉलेटिलिटी है, तो इस केस के अंदर एक साइड का पकड़ रहा हूँ बाइंग साइड ज़्यादा प्रेशर है। सो सपोज कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है और फ्यूचर के अंदर सारे के सारे ट्रेड्स हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी के अंदर बेसिकली फ्यूचर के अंदर ट्रेड्स होते हैं। बाइंग साइड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस गाइज हो रहा है इंक्रीज, बट स्पॉट के अंदर वॉलेटिलिटी ना आने के कारण स्पॉट का प्राइस है न्यूट्रल। एक ही जगह पर अभी मार्केट स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाइंग साइड ज़्यादा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग साइड ज़्यादा एक्टिव हो रखी है एंड स्पॉट के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा हम सभी को। तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करा जाएगा। मतलब कि आपका जितना भी यहाँ से बाइंग साइड में बायर्स का जितना भी पैसा होगा वो कुछ मिनिमल अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होके आपके सेलिंग साइड फ्यूचर के अंदर चले जाएगा, जिससे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट बाइंग स्पॉट के प्राइस के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फंडिंग रेट की फॉर्मेशन होती है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सभी को फंडिंग रेट की फॉर्मेशन के बारे में पता चला होगा कि कैसे फंडिंग रेट फॉर्म होती है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि फंडिंग रेट को हम रियल लाइफ के अंदर कैसे और कहाँ जाके हम फंडिंग रेट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडिंग रेट को हम कहाँ जाके देख सकते हैं एंड इसका हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फंडिंग रेट के लिए आपको आना पड़ेगा कॉइन ग्लास पे। कॉइन ग्लास पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे फंडिंग रेट, हीट मैप एंड फंडिंग रेट्स। फंडिंग रेट्स पे अगर नीचे आओगे यहाँ पे बिटकॉइन की फंडिंग रेट्स आपको दिखेगी। मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बाइनेंस की फंडिंग रेट, बिटकॉइन की फंडिंग रेट कितनी है, इथेरियम की कितनी है, सोलाना की, सभी की आपको फंडिंग रेट देखने को मिली। एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपको फंडिंग रेट देखने को मिलती है, तो बाइनेंस की फंडिंग रेट देखने को मिल रही है, OKX, बायबिट, बिटगेट, बिंगएक्स, ये सारे जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन सभी की आपको यहाँ पे फंडिंग रेट देखने को मिल रही है। तो फंडिंग रेट का आप किस तरह से एडवांटेज ले सकते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बट उससे पहले मैं आपके साथ प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि फंडिंग रेट्स होती क्या हैं। फंडिंग रेट के अंदर आप फंडिंग रेट का यूज़ कर सकते हो यूज़ इन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड्स के अंदर आप फंडिंग रेट का ज़्यादा बेटर वे के अंदर यूज़ कर पाओगे। एंड कीप प्राइस क्लोज टू द स्पॉट। मैंने आपको पीछे बताया कि स्पॉट प्राइस के इक्वल फ्यूचर प्राइस को करा जाता है, जिसलिए फंडिंग रेट का यूज़ करा जाता है। एंड मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में पता चलता है। मतलब कि आप सपोज करो आपको फंडिंग रेट दिख रही है -0.2 नेगेटिव है, मतलब कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रखा है एज कंपेयर ऑफ बाइंग प्रेशर। तो आप लोग जितने भी अपने ट्रेड्स को है एग्जीक्यूट करोगे वो सेलिंग साइड पे एग्जीक्यूट करोगे, जिससे आप लोग और बेटर वे के अंदर अपनी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पैसा यहाँ पे बना पाओ। मार्केट को बैलेंस करने के लिए क्रिया करा जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको मैंने बताया पीछे कि बायर्स या सेलर्स कोई भी मार्केट के अंदर डोमिनेट ना करने लग जाए, जिसलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए स्पॉट एंड फ्यूचर के प्राइस को बैलेंस करने के लिए
फंडिंग रेट का हम यूज़ करते हैं एंड एक तरह से आपको पैसिव इनकम की तरह डिडक्ट होती है, मिलती है। मतलब कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के रेंज में आपकी फीस को डिडक्ट करा जाता है, मतलब कि 6 घंटे 4 घंटे। तो सपोज करो आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन ओपन करी कि जब फर्स्ट टाइम खत्म होने वाला है, मतलब कि 6 घंटे का टाइम पीरियड है या 4 घंटे का टाइम पीरियड है, खत्म होने वाला है, उसके कुछ 1 मिनट पहले आपने अपने पोजीशन को ओपन करी। ऐसे आप पैसा बना सकते हो। जैसे ही आपको फीस डिडक्ट हुई या जैसे भी किस तरह की भी आपके सेंटिमेंट्स है उस पर आपने फीस कमाई, या हो सकता है कि आपने स्विंग ट्रेड्स के लिए होल्ड करके बैठे हो कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग में आप बैठे हो तो बाइंग वीक है तो आप वहाँ से भी अपना पैसा बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। अब यहाँ पे नॉट फॉर अ स्कैल्पर्स, यहाँ पे फंडिंग रेट का यूज़ आप स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये एक ट्रेंड के बारे में बताता है, ना कि आपको एक क्विक एनालिसिस बता सकता है। इनका इंक्रीज अ रिस्क ड्यूरिंग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, यहाँ पे एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे रिस्क इंक्रीज होता है। मतलब कि जब फीस डिडक्ट होने का टाइम आता है तो उस टाइम पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वहाँ पे भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं कि आपके यहाँ पे कैपिटल वाइप अप हो सकती है। और बिगनर को मिसलीड करने के लिए फंडिंग रेट होती है, और एक फंडिंग रेट एक तरह से हिडन कॉस्ट की तरह होती है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी को फंडिंग रेट्स होती क्या है ये समझ आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि फंडिंग रेट का हम रियल लाइफ के अंदर कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब कर सकते हैं। मतलब कि आप सपोज करो कि मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर दिया बिटकॉइन का, एंड आप लोग जाओ यहाँ पे, आप देखो बाइनेंस के अंदर आप देखोगे 0.001%। ये फंडिंग रेट न्यूट्रल से भी थोड़ा पॉइंट जीरोस के ज़्यादा दिखाई जा रही है, जिससे आप लोग और बेटर वे में समझ पाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.1, 0.01, 0.0025, 0.043, 0.056, माइनस के अंदर 0.01 चल रही है। अब ये मार्केट में अभी तो पूरा मार्केट एकदम न्यूट्रल बैठा है, तो आप लोग इसको कोई भी एज अ एडवांटेज की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। बट अगर यहाँ पर बाइनेंस के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे 2% नेगेटिव, OKX के अंदर आपको दिख रहा है कि 3% नेगेटिव या 1% नेगेटिव, मतलब कि क्या है, यहाँ पर बाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, OKX के अंदर भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बायबिट के अंदर भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये टॉप 3 काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज है, तो यहाँ पे काफ़ी मैसिव वॉल्यूम देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको एडवांटेज की तरह कैसे फ़ायदा उठा सकते हो कि आपको दिखा कि सेलिंग प्रेशर नेगेटिव है, फंडिंग रेट नेगेटिव है, तो हम सभी को भी अपने ट्रेड्स को है नेगेटिव साइड में इंप्लीमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करना है, और जिससे आप लोग और बेटर वे के अंदर उसको ग्रैब कर पाओ। और अगर आपको फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन हीट मैप का भी इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, तो जाके देखना, जिससे आप लोग को और भी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओ कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट हॉट टॉपिक के साथ।